तो उन्होंने बोला कि मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ। तो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज भेज देता हूँ, आप उसमें चेक कर लीजिए। आपका भाई और कुछ उसके एक दो दोस्त हैं जो मर्डर केस में हमने पकड़े हैं। अब से मैं हो गई होपलेस। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, इंडिया में स्कैम फ्रॉड इतना बढ़ गया है, ये मुझे आज पता चला। पहले मैं सोचती थी कि मीडिया वालों को एक हॉट टॉपिक चाहिए होता है जिससे ऐसे ही उड़ा रहे हैं कि स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। मैं पहले उस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों का ये सुन के होश उड़ जाएंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अवेयर, आप लोग भी सावधान हो जाइए, आपके पास भी ये कॉल आ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये स्कैम है, जो ये फ्रॉड है, ये बढ़ता ही जा रहा है। और जब ये कॉल आती है, अगर आपने ये उठा ली तो आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि पता नहीं बस क्या ही हो गया। आप इतना डर जाएंगे। अगर आपके पास कोई नहीं होगा तो आप बहुत डर जाएंगे। तो गाइस, मेरे साथ जो हुआ वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और अभी तक गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ये हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो सावधान हो जाइए, कभी भी आपके साथ भी हो सकता है। गाइस, परसों की ही बात है। परसों दोपहर 2 बजे मेरे पास एक फोन आता है। फोन आते ही पहले तो मैंने देखा व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है, तो मैंने नंबर वगैरह कुछ नहीं देखे ऐसे कि नंबर किसका है किसका नहीं। अगर सेव होता तो पता चल जाता कि उसका नंबर सेव नहीं था, अननोन नंबर था। लेकिन मैं अपने बेटे को खिला रही थी तो मैंने पूरी तरह से नंबर नहीं देखा। और अगर मेरी पर्सनल कॉल पे आता तो मैं शायद उसको देखती। मैं बिना चेक किए पर्सनल नंबर पे कोई फोन नहीं उठाती, लेकिन वो कॉल थी बिजनेस नंबर पे, जिसपे मैंने सोचा कि कुछ अर्जेंट ही होगा, इस वजह से किसी ने मुझे व्हाट्सएप कॉल की है। हो सकता है मेरा नंबर नहीं लग रहा हो तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप कॉल की है। तो जैसे ही मैंने फोन उठाया और सीधे उठाते ही सामने वाले ने मुझे बोला कि हेलो, आप मंजू यादव बोल रहे हो? मैंने कहा यस। अभी भी जब मैं बता रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस टाइप की भी फ्रॉड चल सकती है। और हाँ, मैंने अभी जब मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ ना, उसके बाद मैंने काफी वीडियोस देखी कि सच में ही सबके साथ ऐसा हो रहा है। काफी सारी वीडियोस डाली हुई है लोगों ने। काश मैं वो वीडियोस पहले देख लेती तो मैं उस स्कैमर के मजे लेती, ना कि मैं इतना डरती। एंड गाइज, ये बिल्कुल भी झूठी बात नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है मैं सिर्फ वो ही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे पास करेक्ट 2 बजे कॉल आती है और कॉल अटेंड करते ही सबसे पहले उसने बोला आप मंजू यादव बोल रहे हो। तो मैंने सोचा कोई बिजनेस नंबर है तो सब लोग जानते ही हैं, करेक्ट पर्सन के पास ही फोन मिलाया होगा। मैंने कहा यस, मैं मंजू यादव बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ। मैंने कहा सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हो तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे क्यों कॉल किया आपने? तो उन्होंने बोला ज्यादा जुबान मत चलाओ, मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, अदरवाइज मैं आपके घर पहुंच के आपको अरेस्ट कर लूंगा। मैं इतना डर गई कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। एकदम से ना हम होपलेस हो जाते हैं। मैं इतना डरती नहीं हूँ, इतनी डरपोक नहीं हूँ मैं, लेकिन एकदम से जब इतना सुनने को मिल जाए तो एकदम से मैं हो गई होपलेस। और फिर मैंने बोला कि फिर से मैंने उससे क्वेश्चन किया कि नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिए, आप चाहे सीबीआई ऑफिसर हो या फिर आप कुछ भी हो, आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैं वहां पे फोन उठाऊंगी आपका। फिर उसने बोला कि अगर फोन कट कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैंने नहीं किया कट। फिर मैंने कहा आपको फोन किसके पास मिलाना था ये बताइए आप? बोला मंजू यादव हो ना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यस, मैं मंजू यादव ही बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारी मंजू यादव है, हो सकता है आपने गलत फोन मिलाया हो। बोला उन्होंने मेरे पापा का भी नाम लिया, बोला आप उनकी ही लड़की बोल रहे होगे ना? मैंने कहा हाँ। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि वो सच में ही मेरे बारे में जानता है और लिटरली कोई सच्चा फोन ही आया है, कोई फ्रॉड स्कैम नहीं। मैंने नंबर तब तक भी नहीं देखे थे।
नंबर का मुझे देखना है कि जब वो मेरे सामने वाला मेरे साथ मतलब मेरे बारे में इतनी बातें कर रहा है कि मंजू यादव बोल रही हूँ, मेरे पापा का नाम ले रहा है, तो फिर उसने करेक्ट फोन ही मिलाया होगा। फिर मैंने बोला हाँ बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि आपका भाई और कुछ उसके एक दो दोस्त हैं जो मर्डर केस में हमने पकड़े हैं आज ही। मतलब ये बोलते ही तो बस मैं यूं सोची क्या करूं, मैं फोन काटूं या फिर क्या करूं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने एक मिनट, मेरा बेटा उठ गया था, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। वो बोला आप हमें मत समझाओ, हमने उनको अरेस्ट किया हुआ है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज भेज देता हूँ, आप उसमें चेक कर लीजिए। तो मतलब 100% मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरा भाई तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आजकल ऐसा चल रहा है ना कि कोई कुछ कर देता है और सामने वाले को फंसा देता है, तो मेरा वहीं पे ध्यान गया कि किसी ने उसको फंसाया है। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं मेरा भाई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, वो अभी तो छोटा बच्चा, अभी स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो वो ऐसा काम नहीं करता। उसने बोला कि हमने उसको अरेस्ट किया हुआ है और अभी आपका भाई है और उसका एक दोस्त और है। मैंने कहा कि ठीक है आपने अरेस्ट किया हुआ है तो आप मुझसे ये बातें मत कीजिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल डर गई थी, होपलेस हो चुकी थी। मैंने कहा कि आप मेरे हस्बैंड से बात कीजिए। उन्होंने बोला लाइए करवाइए आपके हस्बैंड से बात। तो मुझे तब तक तो ये नहीं पता था कि स्कैम है, मैं तो सब कुछ सच ही मान रही थी। तो उन्होंने बोला, मेरा बेटा उठ गया था, रोने लग रहा था, तो मैं गोदी में लेके इसको वीडियो बनाऊंगी, आगे कंटिन्यू करूंगी। तो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली मुझे पता है आपके हस्बैंड घर पे नहीं है, क्योंकि वो भी इस मर्डर में शामिल है। और तब तो मैं बिल्कुल ही मतलब घबरा गई थी कि ये क्या बोल रहा है इंसान। मतलब मेरे हस्बैंड तो बहुत शरीफ, बहुत मतलब सुलझे हुए किस्म के इंसान है, तो वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। और वो तो चींटी को भी मार के आएंगे तो मुझे जरूर बताएंगे कि आज मेरे से चींटी मर गई, तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने कहा कि नहीं आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो। फिर बोला कि आपके हस्बैंड का नाम यही है ना। ओ माय गॉड, मैं एकदम से बिल्कुल डर गई। उसने जब मेरे हस्बैंड का नाम भी बताया, मतलब इतना सच्चाई के साथ सब कुछ बताते जा रहा है। उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड घर से बाहर है ना। मैंने कहा हाँ। बोला कि कौन सी कंपनी में है आपके हस्बैंड। मैंने बोला कि भाई आप इतना कुछ बता रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे हस्बैंड कौन सी कंपनी में है। तो उन्होंने बोला मेरे से चुपचाप अपने हस्बैंड का एड्रेस दीजिए, हम वहीं पे जाके आपके हस्बैंड को भी अरेस्ट करेंगे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं एड्रेस नहीं दूंगी, आप तो सीबीआई ऑफिसर हो तो आप तो कहीं से भी एड्रेस निकाल सकते हो, मेरे घर आ जाइए, मैं अपने हस्बैंड के पास आपको लेके चल पड़ूंगी। तो ठीक है। फिर उन्होंने बोला आपके भाई कितने भाई हैं आपके। मैंने कहा कि मेरे तो 3 भाई हैं। मैंने झूठ बोला, मैं क्यों उसको सच बताती। तो मैंने कहा 3 भाई है मेरे। तो उसने बोला झूठ मत बोलिए, आपके 1 भाई है। भाई साहब इतना बोलने के बाद तो इंसान वैसे ही डर जाएगा। मैंने खटाक से फोन काटा, मैं रोने लग गई थी बिल्कुल, मतलब टप 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 होने लग गया था। मैं रोने लग गई इतनी तेज से। अगर मेरी जगह कोई और इंसान, कोई हार्ट पेशेंट हो, समझो कोई हार्ट पेशेंट हो, तो उस पे क्या बीतेगी। मतलब इतनी हद तक इतने फ्रॉड, इतने स्कैम चल रहे हैं कि मैंने तो चलो सह लिया, ठीक है, मैं तो सह गई। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर किसी को मतलब बीपी वगैरह होता हो और वो सब ये सब सुनने को आए, पता नहीं क्या लाइक वगैरह का रहा है, शायद वीडियो में भी आएगा, आई डोंट नो क्यों, तो वो इंसान तो सहन नहीं कर सकता। ये तो मैं श्योर बोल रही हूँ बिल्कुल। और मैंने फोन कट कर दिया। मैंने फोन को तुरंत फ्लाइट मोड पे डाला कि कहीं मुझे बैक कॉल ना करे। मैंने तुरंत फोन को फ्लाइट मोड पे डाला 1 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट से बहुत कम, कुछ सेकंड के लिए मैंने फोन फ्लाइट मोड पे डाला। और मेरा बेटा उस टाइम पे जगा हुआ था, मतलब मुझे ये होश नहीं था कि बच्चे को भी संभालना है। मेरा बेटा बिल्कुल रो रहा था और मैं बाहर धूप में जाके गेट के पास खड़ी हो गई और मुझे लगा कहीं सीबीआई वाले घर पे ना आ जाए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो लोग बाहर थे, भाई भी उस दिन बाहर था और हस्बैंड भी बाहर थे। तो मैंने सोचा कहीं भाई ने, मतलब जीजा साले की तो एक गुट होती है ना, तो कहीं भाई ने आपस में बात करके और वो शामिल हो गए और मुझे ना बता रहे हो कि ये क्या बोलेगी, डर जाएगी, क्या सोचेगी कि क्या मेरी लाइफ का क्या हो गया, ठीक है। तो मैंने फ्लाइट मोड पे फोन डाल दिया। मैं इतना अपने आप ही सोचे जा रही हूँ, ये नहीं सोच रही कि मेरी फैमिली तो ये सब कर ही नहीं सकती, ठीक है। फ्लाइट मोड पे डाला,
तुरंत मुझे पता था बैक कॉल आएगी इसकी, तो फ्लाइट मोड पे फोन निकाला, निकालते ही तुरंत हनी के पास फोन मिलाया, ठीक है। हनी ने नहीं उठाया फोन, हनी ने फोन नहीं उठाया एक बार, तो मैं और डर गई। फिर मैंने तुरंत अपने भाई को कॉल किया, 4 बार मैंने अपने भाई को फोन किया, उसने भी नहीं उठाया। फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, डरते डरते किया, कहीं मम्मी, अगर सच हुआ तो कहीं मम्मी को पता ना लग जाए। मम्मी को मैंने एक ही बार फोन किया। मैं ना जब ऐसा गलत कुछ होता है तो अपने आप ही नेगेटिव वाइब्स अपने आप मन में आती जाती है। मम्मी ने भी फोन नहीं उठाया, तो मैंने सोचा यार मम्मी को पता चल गया, मम्मी भी मतलब हावल तावल मच गई होगी मम्मी को भी, और मम्मी इधर उधर घूम रही होगी कि मेरे बेटे ने ऐसा कैसे कर दिया। तो भाई मुझे बहुत टेंशन हो गई। 4-5 बार भाई को फोन मिलाया, वो भी नहीं उठा रहा, और मम्मी को मिलाया, मम्मी भी नहीं उठा रही। इतनी देर में तुरंत हनी का फोन आ गया। फिर हनी से मैंने बात की, मैंने हनी को बोला सच सच बताना कि आप कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो इस चीज में। मैंने हनी को बोला सच सच बताना आप कहीं इस चीज में इन्वॉल्व तो नहीं। बोला कैसी चीज? मैंने कहा मेरे पास एक फोन आया है और वो पूरी डिटेल सच बता रहा है, और जिसका फोन आया है उस मैं आपके सामने दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी लास्ट में, नंबर भी होंगे, फोटो भी होगी, सब कुछ होगा उसके अंदर, ठीक है। तो हनी ने बोला पागल हो क्या, मेरे पास भी ऐसा एक फ्रॉड आया था, मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, मेरे पास करोड़पति का आया था। मैंने कहा करोड़पति तो सबके पास आते हैं, मर्डर केस है हनी ये। और मैंने कहा धीरज भी फोन नहीं उठा रहा, आप सच बताओ आप उसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो ना। बोला कि फ्रॉड कॉल है, पहले कॉल को देखो, नंबर को देखो। फिर मैंने नंबर देखा कि नंबर तो अलग कंट्री का है। फिर मैंने कहा नहीं हनी, धीरज फोन नहीं उठा रहा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले आप ना, मेरी छोटी सिस्टर का हस्बैंड है जो पुलिस में है, तो हनी ने मुझे बोला कि संजीव के पास फोन करो, और उनको तो सब पता है, पुलिस वाले हैं, उनको तो सब पता है स्कैमर्स के बारे में, फ्रॉड के बारे में, तो उनसे पूछो। मैंने कहा कि आप अपने आप को छुपाने की कोशिश मत करो, आप सच बता दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा डरो मत। वो इतनी पोलाइटली बोल रहे हैं तो थोड़ा सा डर तो लगेगा ना। मैंने कहा नहीं आप अभी ऑफिस से घर आ जाओ, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने पहली बार मुझे ऐसा बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकता। तो मैं सोची कहीं बाहर रह के कुछ अपना अलग से सुलट के आ जाए कि हाँ वो ठीक करके आ जाए। मैंने कहा नहीं आपको अभी ऑफिस से आना। बोले पागल हो गया, मेरे पास काम है, मैं नहीं आ सकता, ऐसे बोला। मैंने फोन कट किया। मैंने फिर तुरंत संजीव को फोन मिलाया और फिर मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा मेरे पास फोन आया है। उन्होंने बताया, मैंने नंबर तब भी नहीं देखे थे मैंने, तो फिर उन्होंने बताया कि नंबर बताना। फिर मैंने नंबर बताया तो वो +92 से स्टार्ट था। तो उन्होंने बोला नंबर तो चेक कर लो, अदर कंट्री से हो, पाकिस्तान से मेरे पास फोन आ रहा था। मैंने कहा कि कहीं सच तो नहीं है। मैंने कहा कि धीरज फोन नहीं उठा रहा, डर तो लगेगा उसके, मतलब एक सहानुभूति देने से क्या होता है, ठीक है। जब भाई फोन नहीं उठा रहा तो डर तो रहेगा, क्योंकि मर्डर तो भाई ने किया था ना, वो ऐसे बोल रहे थे। तो उसने फिर भाई को फोन, मम्मी को फोन मिलाया। मम्मी से पूछा धीरज कहाँ है। मम्मी ने बोला धीरज तो सो रहा है, अभी पेपर दे के आया है। मम्मी ने बताया कि भाई तो सो रहा है, और तब जाके कहीं मुझे शांति मिली। और फिर उन्होंने बताया कि +92 से नंबर स्टार्ट है, तो ये पाकिस्तान के नंबर है, हमारा तो दिल्ली का काम है। ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बहुत सारी सहानुभूति दी और मेरा डर थोड़ा सा खत्म किया, लेकिन डर तो खत्म नहीं हुआ। मैंने फिर उनका फोन कट किया और जैसे ही मैंने देखा बैक एंड पे 3 मिस कॉल, 3 की 2 है शायद, 2 मिस कॉल फिर से आई हुई थी उनकी मेरे पास। तो मैंने पता नहीं था मुझे बैक एंड में आई हुई थी, अगर फिर आती तो शायद मैं उनके मजे लेती। मैं मजे नहीं लेती, पर मैं फोन पिक भी नहीं करती क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो गाइज इस हद तक फ्रॉड कॉल्स चल रही हैं कि मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जान भी जा सकती है, किसी को अटैक भी पड़ सकता है। मतलब आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि आपके भाई ने मर्डर किया है, हमने उसको अरेस्ट किया हुआ है। मतलब कितनी बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस हद तक का तो स्कैम नहीं करना चाहिए ना। आप पैसे वैसे लूट रहे हो ठीक है, लेकिन इस हद तक का स्कैम नहीं करना चाहिए कि सामने वाले की उसमें जान भी जा सकती है। गाइस ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसमें लास्ट में दिखा दूंगी, किस नंबर से मेरे पास फोन आया है और उन्होंने व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल क्या लगाई हुई है। कल की बात करती हूँ, कल फिर से मेरे पास एक कॉल आती है जो +92 से स्टार्ट होती है, वो भी मैं डाल दूंगी। वो कॉल मैंने अटेंड नहीं की क्योंकि मुझे पता था ये भी फ्रॉड है, ये भी स्कैम है।
तो गाइज एंड लास्ट में मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आप लोगों के पास कोई व्हाट्सएप पे कॉल आती है अननोन नंबर से, स्पेशली +92 से जो नंबर स्टार्ट होता है, उससे अगर आपके पास कॉल आती है तो उसको अटेंड मत करना। और अदरवाइज हो सकता है अलग नंबर से भी चल रहा है, जरूरी नहीं है आपके पास पाकिस्तान से ही आए, बहुत सारी फ्रॉड चल रही है किसी अलग नंबर से। अगर व्हाट्सएप पे कोई भी अननोन कॉल आ रही है तो उस नंबर को मत उठाना। वो हो सकता है आपके साथ स्कैम कर रहा हो, कुछ फ्रॉड करना चाह रहा हो, तो वो नंबर मत उठाना गाइज। अगर मेरी तरह आप लोग भी डर गए ना, हो सकता है किसी की उस चीज में जान भी जा सकती है। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी भी मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो वाली बात सुन के। अगर ये सच होता तो समझो कितना भयंकर होता, कितना डरावना होता है ना। तो गाइज इस टाइप की कॉल्स को आप इग्नोर करना। कोई भी अननोन नंबर हो, चाहे आपके पास वैसे कॉल कर रहा हो या फिर आपके पास व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हो, ऐसे 10-12 नंबर का फोन, 12 नंबर की डिजिट थी वो, तो 12 नंबर का कोई भी फोन आए मत उठाना गाइस। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा चिकचिकबाजी नहीं करते, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर मतलब आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना, ताकि सबको इतनी अवेयरनेस मिल सके कि कहाँ तक फ्रॉड चल रहा है।